मित्रों, आज हम जयद्रथ वध की पूरी कहानी आप लोगों को सुनाने वाले हैं। जी हाँ, जयद्रथ वो योद्धा जिसके कारण अभिमन्यु की मृत्यु हुई, जिसने एक दिन के लिए पूरी पांडवों की सेना को रोक लिया और अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाकर मार दिया। तो मित्रों, रशार वर्ल्ड के एक और वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। अगर आप पहली बार आए हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए शुरू करते हैं वो पूरी गाथा। असली बात उस वक्त की है जब जयद्रथ का अपमान हुआ और उसने प्रतिशोध लेने के लिए महादेव का तप करना शुरू कर दिया। भगवान शिव प्रसन्न होकर उसको ये वरदान देते हैं कि हाँ, तुम पूरे महाभारत युद्ध में एक बार सभी पांडवों को हरा पाओगे सिवाय अर्जुन को छोड़कर। और यही वरदान कारगर हुआ जब वह कौरवों की तरफ से युद्ध करने आया महाभारत में। एक दिन महाभारत में जब भगवान श्री कृष्ण के साथ अर्जुन किसी दूसरी दिशा की ओर युद्ध कर रहा था, गुरु द्रोण ने एक चक्रव्यूह बनाया जिसमें सबसे आगे खड़ा था जयद्रथ और बीच में सभी महावीर योद्धा। अभिमन्यु ने कहा कि मुझे आता है प्रवेश करना चक्रव्यूह में, मगर बाहर निकलना नहीं। तो आज्ञा लेकर वो गए उस चक्रव्यूह में, मगर जयद्रथ ने सभी पांडवों को पीछे रोक उनकी सेना का नाश कर दिया। अभिमन्यु कैसे तैसे बीच में पहुंचे, लेकिन छल से वह अपनी शक्तियों को प्रदर्शन कर अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त हो गए। ये बात देखकर जब अगले दिन अर्जुन को ये बात पता चली तो अर्जुन की आंखों में क्रोध देखकर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये सब छल हुआ जयद्रथ के कारण। और जैसे ही अर्जुन को ये बात पता चली, अर्जुन ने प्रतिज्ञा कर ली कि अगर कल सूर्यास्त से पहले उसने जयद्रथ को नहीं मारा तो वह आत्मदाह कर लेगा अग्नि के समक्ष। और इसीलिए अगले दिन की बात के लिए युद्ध शुरू हो गया। जरासंध को ये बात पता था, वह दुर्योधन को भी ये बात पता था। इसलिए जरासंध ने दुर्योधन से सहायता मांगी और दुर्योधन ने उसको आश्रय दिलाया कि कर्ण सबसे आगे रहेगा और अर्जुन तुम तक पहुंच ही नहीं पाएगा। अगले दिन जब युद्ध शुरू हुआ तो अर्जुन हर तरफ देख रहा था जयद्रथ को और युद्ध करते रहा। भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि वह कौरव सेना के व्यूह के सबसे अंदर छुपा हुआ है और उस तक पहुंचना असंभव है। बात सुन अर्जुन का क्रोध और बढ़ गया और उसने असंख्य सैनिकों का नाश करना शुरू किया, मगर वो जयद्रथ के पास नहीं पहुंच पा रहा था। कौरवों की तरफ से सभी युद्ध करने लगे अर्जुन से, मगर जयद्रथ आराम से अंदर सुरक्षा पाकर बैठा था। भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन की ये समस्या देख कि कहीं उसे आत्मदाह ना करना पड़े तो ये धर्म युद्ध का क्या होगा, उन्होंने युद्ध में एक पल के लिए हर तरफ माया फैला दी, जिसके कारण सूर्य छुप गए बादलों के बीच और हर तरफ ऐसा लग रहा था मानो जैसे संध्या काल हो गया हो। कृष्ण कहते हैं, पार्थ समय बीत रहा है, कल तुमने जो प्रतिज्ञा ली थी उसे पूरा करने का समय नजदीक आ गया है। जैसे ही संध्या काल का प्रतीक हुआ, जयद्रथ जो कौरवों की सेना में बैठा हुआ था वो हंसने लगा और कहने लगा, अर्जुन को अब आत्मदाह करना पड़ेगा। दुर्योधन के समक्ष ही जरासंध उस सेना से निकल तुरंत सामने आ गए सेना के। और तभी कुछ देर बाद भगवान श्री कृष्ण ने अपनी सारी माया को समेट लिया और माया समेटते ही सभी तरफ सूर्योदय होने लगा। और ये बात देखकर सारी सेनाएं दंग रह गई। और तभी भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, यही मौका है, जयद्रथ तुम्हारे सामने खड़ा है और तुम्हारे उठाओ अपना गांडीव और निकालो दिव्यास्त्र और मारो इसे। ये बात सुन उसी वक्त अर्जुन अपनी गांडीव उठाता है, मगर अर्जुन को श्री कृष्ण ने ये चेतावनी दी कि जयद्रथ को उसके पिता ने ये वरदान दिया है कि जो भी उसका सिर धरती पर गिराएगा उसके साथ साथ उस व्यक्ति के भी सर के 100 टुकड़े होकर विस्फोट हो जाएगा। तो ये बात का स्मरण भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उसी वक्त करवा दिया। फिर अर्जुन पूछते हैं कि इसका क्या हल है माधव। तो वो भगवान श्री कृष्ण तब उन्हें बताते हैं कि हे पार्थ, तुम्हें पता है कि इसका वरदान दिया इसके पिता ने और इसके पिता यहीं से कुछ 100 योजन दूरी पर तपस्या कर रहे हैं। मैं तुम्हें ये कहता हूँ कि तुम अपने दिव्यास्त्र को इस प्रकार चलाओ कि वह तीर सीधा 100 योजन दूर जाकर सीधा इनके पिता की गोद में गिरे, उनके हाथों उनका सर नीचे गिर जाए। भगवान श्री कृष्ण की बात सुनकर तुरंत अर्जुन अपना दिव्यास्त्र निकालता है और जयद्रथ आगे भयभीत होता है। उसके आगे सैनिक आ जाते हैं खड़े होकर, लेकिन तभी अर्जुन अपने दिव्यास्त्र को इस प्रकार मारता है कि सैनिकों को अंत करते करते वह सीधा उसके सर के अंदर फंस कर सर उसका धड़ से अलग हो 100 योजन दूर उसके पिता जो तपस्या कर रहे थे आश्रम में, तुरंत जाकर उनकी गोद में जाकर गिर जाता है।
उनके पिता को ये बात का स्मरण होता है कि कुछ है उनके पैरों पर। तभी वह उठते हैं और देखते हैं, और ये देखते हैं अपने पुत्र जयद्रथ का सर उनके पैरों पर। तो तुरंत उठकर भयभीत हो वो सर नीचे गिरा देते हैं, और उसी वक्त उसके सर के साथ साथ उसके पिता के भी विस्फोट होकर 100 टुकड़े हो फूट जाते हैं वहीं पर। और इसी प्रकार अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण की सहायता पाकर जयद्रथ का वध करवाया, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं कर पाते तो उनकी शपथ अनुसार उनको अग्नि के अंदर आत्मदाह करना पड़ता। और भगवान श्री कृष्ण ये कभी नहीं चाहते कि अर्जुन जैसा महारथी महावीर इस युद्ध में आत्मदाह कर उसकी शपथ टूट जाए। दरअसल अभिमन्यु को जब उन्होंने छल से मारा तो सभी कौरव सेनाओं में वीर महावीर लोग कभी छल से उसका वध कर दिया। वे एक 14 वर्ष का बालक था जिसको स्वयं चक्रव्यूह का भेद पता था, मगर उसको बाहर आने का भेद नहीं पता होने के कारण उनको सब ने मिलकर मार दिया। उन्हें पुत्र के विलीन होने के कारण और मृत्यु के कारण सभी वक्त ये घोषणा करते हैं कि जो जो उपस्थित था उस वक्त मैं उसी वक्त उन लोगों का वध कर दूंगा। मगर उस वक्त संध्या काल हो गया, शंखनाद हो गया, और इसलिए अगले दिन युद्ध दोबारा शुरू हुआ। उनकी आंखों में इतना क्रोध था कि हर दिन मानो ऐसे कि असंख्य सैनिकों नाश करते करते आगे कौरवों की सेना डर के मारे भिन्न भिन्न हो जाती है। अर्जुन का आवाज़ सुनते ही, गांडीव की प्रत्यंचाओं की आवाज़ सुनते ही सब डर के मारे भागने लगते हैं। श्री कृष्ण ने पहले ही अर्जुन को ये बात बता दी थी कि ये महाभारत धर्म युद्ध है, इसमें कोई नहीं बचेगा सिवाय पांडवों के, और अर्जुन ने भी वही किया। मगर युद्ध में जो छल हुए, युद्ध में अनेकों ऐसे ऐसे कार्य हुए जिनके कारण उसका भिन्न भिन्न भर कर दिल रोने लगा। ये सब देखने के बाद कर्ण से उसका युद्ध होता है, और कर्ण के युद्ध में जब पहले बार वो युद्ध करते हैं तो आमने सामने इतने भयंकर युद्ध होता है कि उस दिन निर्णय नहीं निकल पाता। मगर युद्ध के 17वें दिन अर्जुन भगवान श्री कृष्ण की सहायता से कर्ण का वध कर देते हैं। वैसे तो कर्ण ने भी अभिमन्यु को मारने में हाथ मिलाए थे, मगर क्या करें, धर्म युद्ध में यही होना निश्चित था। भगवान श्री कृष्ण ने अभिमन्यु को मारने के बाद ये श्री कृष्ण ने बाद में अर्जुन को ये बात समझाई कि वह एक सर्वाधिक शक्तिशाली पुत्र का पिता है। उसके वो पुत्र का नाम सदा इस धरती पर अंत तक महावीर योद्धाओं में बना रहेगा, और तभी अभिमन्यु का नाम इस धरती पर आजीवन हमेशा के लिए प्रसिद्ध है। दरअसल मित्रों, ऐसे ही हमारी वीडियोस आती रहेंगी। सनातन धर्म में कोई मजाक की बात नहीं, हम ऐसी वीडियोस और लाएंगे। अगर आपको हमारे चैनल पे वीडियोस देखना पसंद है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर हमें कमेंट करें जय श्री कृष्ण, और आगे आप कौन सी वीडियो देखना चाहोगे वो वीडियो के टॉपिक हमें कमेंट करें, हम बनाएंगे वैसा। टिल देन बाय, ये रशा विल्स। जय श्री कृष्ण ज़रूर लिखिएगा कमेंट में, हमें मोटिवेशन मिलता है। बाय।